कक्षा 4 विषय गणित। कक्षा 4 में गणित विषय में हम साधारण भिन्न के ऊपर जो प्रश्नावली है उसके सवालों को हल कर रहे थे। आज जो हमने प्रश्न लिया है वो है निम्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। निम्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि जो संख्याएं आपको दी जैसे ये संख्या है 21/5, ये क्या है? विषम भिन्न है। कौन सी है? विषम भिन्न। यानी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में आपको क्या करना है? बदलना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर ये संख्याएं सरल हो सकती है तो सरल कर दीजिए, तो ये सरल नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो अंश और हर दे रखा है इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम अंश में हर का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने पर हमें इसमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या और शेषफल और भागफल। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए संख्या है आपकी 21/5। इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? अंश जो दे रखा है 21, उसमें हर जो दे रखा है 5 का क्या लगाएंगे? भाग। तो 5 का भाग हम लगाएंगे 21 में। तो 5 का पाड़े में 21 आता ही नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 5। इकाई का अंक क्या है? 1। तो नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं तो नहीं जाता। तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है? 1 है। इसका अर्थ इसमें 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो हम 5 का भाग लगाने क्या करेंगे? 21 से छोटी संख्या जो होगी उसको लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। अब 25 क्या हो गया? 21 से ज़्यादा हो गया तो हम इसको नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? 5 चौके 20। पारा कितनी बार बोला? 4 बार। 5 चौके 20। अब हम क्या करेंगे? 21 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। कितना बचा? 1। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने ये जो भाग लगाया है 5 का, ये कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है? भाजक। नीचे जो बचा ये कहलाता है शेषफल। क्या कहलाता है? शेषफल। और जो आंसर प्राप्त हुआ है ये कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है? भागफल। तो भाजक हो गया 5, शेषफल हो गया 1 और भागफल हो गया 4। तो हमारा जो आंसर होगा इसको भागफल बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए पूर्ण संख्या। क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। क्योंकि संख्या 4 बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या हुई हमारे पास 4। भाजक हुआ 5 और शेषफल हुआ 1। क्या हुआ? 1। अब क्या लिखना है आपको? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न का सूत्र बना। देखिए सबसे पहले तो आप लिखोगे पूर्ण संख्या, जिसको अपन सही की संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या। फिर अंश की जगह आएगा भाजक, शेषफल। फिर बट्टा आपका आएगा भाजक, जिस संख्या का आपने भाग लगाया है। तो ये एक प्रकार से क्या बना आपका? मिश्र भिन्न का सूत्र। मिश्र भिन्न का निकालने के लिए क्या बना? पूर्ण संख्या सही, शेषफल बटा भाजक। तो 21/5 पूर्ण संख्या कितनी है? 4। सही। शेषफल कितना है? 1। भाजक कितना है? 5। तो हमारे आंसर बना 4 सही 1/5, जो कि आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको मिश्र भिन्न
निकालने के लिए यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। फिर इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है 15/4। 15/4। तो इसमें देखिए अंश कितना है 15, हर कितना है 4। तो मिश्र भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस हर का भाग अंश में लगाएंगे। क्या करेंगे, अंश में हर का क्या लगाएंगे, भाग। तो हर कितना है 4, अंश कितना है 15। तो 4 से देखिए 15, तो ये देखिए 15 4 के पाड़े से नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे 15 से छोटी संख्या लेंगे। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16। अब 16 क्या हो गया ज़्यादा, तो 16 से कम क्या हुआ 4 तिये 12, ये गया 3 बार। अब घटाए देखो 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। अब इसमें देखिए सवाल में सबसे पहले तो पूर्ण संख्या कितनी है, कितनी बार आपने पढ़ा पूरा बोला है, वो है 3। फिर है शेषफल। शेषफल कितना है आपके पास 3। फिर भाजक, जिस संख्या का आपने भाग लगाया है वो है 4। तो हमारी मिश्र भिन्न की जो संख्या बनी तो इसमें सबसे पहले पूर्ण संख्या जो सही के स्थान पर होगी, फिर शेषफल, बट्टा भाजक, तो 15/4 का मिश्र भिन्न संख्या बनी। पूर्ण संख्या कितनी है हमारे पास 3, शेषफल भी कितना है 3, बट्टे भाजक कितना है 4। तो संख्या बनी 3 शाही 3/4, जो कि आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको दी गई विषम भिन्न संख्याओं को मिश्र भिन्न में बदलना है। अब प्रश्न नंबर है सी, इसे आप स्वयं अपने आप हल कीजिए और इसका आंसर निकालिए और इन दोनों कॉपी में नोट कीजिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।